हम अपने भौतिक शरीर यानी फिजिकल बॉडी को तो जानते ही हैं। ये कैसी होती है? सेंसेस के थ्रू हमारी बॉडी में प्रेजेंट नर्व्स सिग्नल्स को ब्रेन तक लेकर जाती है तथा वापस सिग्नल्स को नर्व्स में लाती है, जिसके थ्रू हम कोई भी कार्य कर पाते हैं। हम जो खाते पीते हैं उसका असर हमारी हेल्थ पर होता है। जानने के लिए हमारे पास सिर्फ भौतिक शरीर ही नहीं है जिसे हम जानते हैं। इस पूरे यूनिवर्स में हर एक चीज ऊर्जा से बनी है और उस ऊर्जा के कई नाम हैं, जैसे QI, KI, प्राण, मन, ओडिक फोर्स, बायोप्लाज्म, लाइफ फोर्स, एनर्जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मानव शरीर से जुड़ी टर्म आती है जिसका नाम है ऊर्जा शरीर। अब ये ऊर्जा शरीर क्या होता है? ऊर्जा शरीर मानव ऊर्जा क्षेत्र है जो भौतिक शरीर से परे फैला हुआ है। जिस तरह हमारे भौतिक शरीर में तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियां और कंकाल प्रणाली होती है, उसी तरह हमारे ऊर्जा शरीर में भी बहुत सारी परतें होती है। जिस तरह से हमारी फिजिकल बॉडी में हर एक ऑर्गन का, हर एक सिस्टम का अलग वर्क होता है, उसी तरह से हमारे ऊर्जा शरीर की हर एक परत का, हर एक लेयर का अपना एक अलग वर्क होता है। हमारे ऊर्जा शरीर में प्रेजेंट जितनी भी परतें हैं वे एक साथ मिलकर वर्क करती है और ये सभी परतें मिलकर आभा या ऑरा कहलाती है। हमारा ऑरा हमारी फिजिकल बॉडी के साथ साथ हमारे ऊर्जा केंद्रों तथा चक्रों के संपर्क में भी रहता है। चक्र ऊर्जा भंवर है जो हमें से प्रत्येक के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये ऊर्जा भंवर क्या होते हैं? जिस तरह से समुद्र में जल भंवर होते हैं, मतलब पानी की धाराएं गोल गोल चक्र के समान घूमती है, उसी तरह से हमारी बॉडी में भी गोल गोल ऊर्जा के चक्र घूमते हैं जिन्हें ऊर्जा भंवर कहते हैं। ये चक्र या ऊर्जा भंवर हमारे आसपास के ब्रह्मांड से हमारी आभा मंडल की परतों के बीच या ऑरा के बीच ऊर्जा का परिवहन करते हैं। जिस तरह से मानव में ब्लड के सर्कुलेशन के लिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसके द्वारा रक्त पूरे शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन पहुंचाता है और शरीर को नुकसान पहुंचने पर अपशिष्ट उत्पादों और थक्के को हटाकर शरीर की रक्षा करता है। जिस तरह हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र शरीर की अन्य प्रणालियों जैसे तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र इत्यादि को जोड़ता है, उसी तरह चक्र भी हमारे भौतिक शरीर और ऊर्जा शरीर को जोड़ते हैं। शरीर में मुख्य 7 चक्र होते हैं तथा इनके साथ ही कुछ छोटे चक्र भी होते हैं। जब हमारे चक्र पूरी तरह खुलते हैं या जब हम अपने चक्रों के अंदर प्रेजेंट ऊर्जा के संपर्क में आते हैं, तो हम अपने आप से पूरी तरह से जुड़ पाते हैं और यह जान पाते हैं कि सभी स्तरों पर खुद को ठीक कैसे किया जाए और खुद का बेस्ट वर्जन कैसे बनाया जाए। यही रीजन है कि माइंडफुलनेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जैसे ध्यान, योग साधना इत्यादि, जो हमारे मन को शरीर और आत्मा से जोड़ने में मदद करती है, ये सब भी हमारे चक्रों से ही जुड़े हुए हैं। हीलिंग और आत्मज्ञान मीन्स एनलाइटमेंट के लिए चक्रों का ज्ञान प्राचीन ज्ञान है। आज के वक्त में हम में से कई लोग इतने ज्यादा डिप्रेस हो चुके हैं और यह भी जान चुके हैं कि अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देने से ही कंप्लीट हैप्पीनेस को फील नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें स्पिरिचुअल पाथ पर आना ही होगा और चक्रों पर काम भी करना होगा। जो चीजें आज के वक्त में मेडिसिन से ठीक नहीं की जा सकती, वे आज स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलकर और चक्रों को जागृत करके ठीक की जा सकती है। फिर चाहे वो हमारी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर मेंटल हेल्थ से। जब हमारे चक्र पूरी तरह संतुलन में या जागृत अवस्था में होते हैं तो हमारी लाइफ हमारा बेस्ट वर्जन बन जाती है, और जब हमारा कोई चक्र ब्लॉक हो जाता है तो फिर हम इमोशनली डिस्ट्रेस
और डिजीज फील करते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी। जब हम ध्यान, योग और साधना के थ्रू अपने शरीर को ठीक करते हैं और बेटर लाइफस्टाइल और सात्विक डाइट को फॉलो करते हैं, तो एक्चुअल में हम उन प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं जो हमारी फिजिकल बॉडी और मेंटल हेल्थ से जुड़ी होती है। हमारी बॉडी में प्रेजेंट 7 चक्रों के हर एक चक्र में अलग अलग कार्य होते हैं। ऊपरी 3 चक्र सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र को आध्यात्मिक चक्र माना जाता है, और आध्यात्मिक चक्र ईश्वर के साथ हमारे संबंध पर ध्यान केंद्रित करते हैं। साथ ही हमारे हाईएस्ट वर्जन जो कि प्रेम, ज्ञान और शक्ति से जुड़ा है, उसे उजागर करते हैं। निचले 3 चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र को भौतिक चक्र माना जाता है। ये 3 चक्र हमें पृथ्वी पर मनुष्यों के रूप में मानते हैं। आध्यात्मिक चक्र और भौतिक चक्र दोनों हृदय चक्र के माध्यम से केंद्र में जुड़े हुए होते हैं। अब एक और टर्म आती है कुंडलिनी शक्ति। ये क्या होती है? कुंडलिनी शक्ति जो कि मूलाधार से उत्पन्न होकर सहस्त्रार तक पहुंचती है, उसके पास इतनी पावर होती है कि यह सभी चक्रों को जागृत कर सकती है। बिकॉज कुंडलिनी एनर्जी इज द प्राइमल एनलाइटिंग फोर्स। अब कुंडलिनी को ऐसे ही जागृत नहीं किया जा सकता, इसके लिए डेली बेसिस पर योग साधना और मेडिटेशन करना होता है। कुंडलिनी शक्ति एक रास्ता है चक्रों को खोलने का। इसके अलावा और भी कई रास्ते हैं जिनके द्वारा चक्रों को खोला जा सकता है। आई होप इस वीडियो से आप सभी को चक्रों के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।